राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पूरा भारत अत्यंत पीड़ा दुख से गुजर रहा है। हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग अंदर से इतने व्यथित हैं, इतने आक्रोशित हैं। जिस प्रकार से हमारे ही देश की मिट्टी में, पहलगाम में चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, उनका पेंट उतार उतार के। कौन बोलता है कि धर्म का मजाक या धर्म के आधार पर मारा नहीं जाता? आपके सामने है। उसके पहले मुर्शिदाबाद, उसके पहले देश के कई हिस्से, उसके पहले केरल में मोपला का नरसंहार, ना जाने उसी प्रकार रजाकारों द्वारा, कासिम रिजवी के द्वारा हैदराबाद में हिंदुओं पर हत्या, बलात्कार। और अभी देख लीजिए आप हमारे कश्मीर में किस तरह से चुन चुन के इस्लामिक जिहादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने गोली मारा। उनके बच्चों के सामने, उनके पत्नियों के सामने, उनके मां के सामने, उनके पिता के सामने। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपराध का कोई धर्म और जात नहीं होता, लेकिन दुनिया में और भारत में आतंकवाद का सिर्फ एक ही मजहब होता है, जो आप सबको पता है। मैं अपनी आत्मा से सभी मृतात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने विश्लेषण में आगे बढ़ने के पहले और प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब सनातनियों को लड़ने का ताकत दें, मुकाबला करने का हौसला दें, और जितने मलेच्छ हैं इस भारत में और दुनिया में, उनका हम समूल नाश कर सकें, उनका सर्वनाश कर सकें, और गद्दार राजनीति करने वाले, गद्दार देश के लोगों को खत्म कर सकें, ऐसी शक्ति भारत सरकार को मिले। मैं पुनः पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज बृजमोहन अग्रवाल जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्या है? बृजमोहन अग्रवाल जी खुलेआम, देखो अग्रवाल की सभा में बोल रहे हैं, अग्रवाल समाज के बहुत बड़े सम्मेलन में बोल रहे हैं, और पूरा भाषण उनका राजनीतिक है। क्या बोलते हैं वो? और कोई अग्रवाल खड़ा होता है, मैं तो कहता हूं किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसको जिताने के लिए पूरा अग्रवाल समाज पूरी ताकत के साथ में लगना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल समाज में इतनी ताकत है। बाकी का तो खुद का या परिवार का वोट होता है। कई परिवारों में तो ऐसा भी होता है कि पत्नी भी बात नहीं मानती कि मैं तुम्हारे कहने से वोट नहीं दूं। पर अग्रवाल समाज के लोगों की ताकत इतनी होती है कि एक एक आदमी कम से कम 1000 वोट का मालिक होता है, 1000 वोट का मालिक होता है। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 10-10 हजार वोट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी ताकत भी राजनीति के लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे से तो बहुत बार, कई बार मेरे खिलाफ में निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। घोर आपत्तिजनक, जातिवाद से परिपूर्ण, सिर्फ अग्रवाल 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 राज करना चाहिए, ये उनकी भावना है। क्या बोल रहे हैं कि एक अग्रवाल हजारों वोटों का मालिक है, 10,000 वोटों का मालिक है, और बाकी समाज नहीं, ब्राह्मण नहीं, तेली नहीं, कुर्मी नहीं, सतनामी नहीं, आदिवासी नहीं, लोहार नहीं, ढीमर नहीं, केवट नहीं, सोनकर नहीं, देवांगन नहीं, कोई जाति के पास 1 वोट 2 वोट से ज्यादा नहीं। लेकिन अग्रवाल समाज को बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पास 10-10 हजार वोट पलटाने की क्षमता है, तुम लोग जो चाहोगे वो कर लोगे, और हम सब जो लोग हैं वो अपना 1 वोट के भी मालिक नहीं है, और ये 10-10 हजार वोट के। और क्या बोल रहे हैं? और आपत्तिजनक बात सुनिए। वो ये बोल रहे हैं कि जहां पे अग्रवाल जिस पार्टी का हो, चाहे वो अखिलेश यादव राम भक्त को भुनने वाले पार्टी का हो, या आरजेडी का अग्रवाल हो, सॉरी
अखिलेश यादव का पार्टी का अग्रवाल हो, आरजेडी का अग्रवाल हो, या ममता बनर्जी का अग्रवाल हो, या कांग्रेस का अग्रवाल हो, या टीएमसी का अग्रवाल हो, या एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का अग्रवाल हो, अग्रवालों को जिताओ पूरी ताकत से। क्या ये बात अगर कोई ब्राह्मण बोलता भारतीय जनता पार्टी का, कोई आदिवासी बोलता, कोई सतनामी बोलता, कोई साहू बोलता, कोई वर्मा बोलता, क्या एक सेकंड के लिए पार्टी में रह पाता? कभी नहीं। तुरंत लात मार के पार्टी उसको बाहर कर देती। लेकिन बृजमोहन जी के बातों से स्पष्ट झलक गया कि अपने राजनीतिक जीवन के 30-40 साल के राजनीतिक जीवन में वो पार्टी विरोधी काम में लगे रहे, वो पार्टी के साथ गद्दारी करते रहे। अग्रवाल चाहे जो भी पार्टी से लड़ा, बृजमोहन अग्रवाल जी उसका और उसकी पूरी टीम और उनके लोग साथ दिए, क्योंकि उस सम्मेलन में एक आदमी ने भी बृजमोहन अग्रवाल का विरोध नहीं किया। ये बृजमोहन अग्रवाल जी ने अग्रवाल समझकर नहीं बोला, अगर अग्रवाल समझ के बोला, लेकिन उन्होंने पूरी राजनीतिक भाषण दी। अंत में वो बोलते थे कि मेरे को भी कुछ लोग ऐसा करके, मतलब उनको भी जब कुछ लोग किनारे लगाने किए तो हमने ताकत दिखाया। अब आप मेरे भाइयों बताइए, हम तो ये समझते थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी जब भाजपा कार्यकर्ता को भाषण देते थे सम्मेलन में तो बोलते थे कि भाजपा एक परिवार है। यहां तो अंदर से खेला कुछ और हो गया। इनके लिए तो अग्रवाल एक परिवार है, भाजपा एक परिवार नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी मुरारी मिश्रा का प्रत्याशी है और मेरे सामने अगर कांग्रेस से अग्रवाल प्रत्याशी है, तो आज तक बृजमोहन अग्रवाल जी ने कांग्रेस का काम किया, मतलब आगे भी वो कांग्रेस का काम करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। क्या ये छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में जहां पे जातिवाद नहीं है, क्या बृजमोहन अग्रवाल ने जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया? क्या संविधान, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को कुचलने का काम नहीं किया? क्या ऐसा गरीब तब समाज, क्या ऐसा जो छत्तीसगढ़ का समाज जो गांव में रहता है, जो अत्यंत गरीब है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें सतनामी भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें यादव भी है, उसमें साहू भी है, उसमें कुर्मी भी है, उसमें धोबी भी है, उसमें लोहार भी है, उसमें सोनार भी है, उसमें देवांगन भी है, उसमें ढीमर भी है, उसमें केवट भी है। क्या ये समाज जो अच्छा समझकर बृजमोहन अग्रवाल को वोट देता था या अग्रवालों को वोट देता था, क्या आज वो पछता रहा है? क्या उसके मन में भाव पैदा होगा कि अग्रवाल समाज जातिवाद के आधार पर राजनीति करता है? क्या बृजमोहन अग्रवाल जी जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं? क्या ये खुला पार्टी विद्रोह नहीं है? क्या घोर अनुशासनहीनता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी ऐसे ही अपने नेताओं को बड़ा कर रहे हैं? ऐसे ही लोगों को क्या टिकट दे दे के नेता बनाते हैं? क्या ऐसे ही लोगों को बड़ा पद देते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल को 24 घंटे के अंदर पार्टी से निकालेगी? क्या एक्शन लेगी? क्या एक लखन देवांगन जी कोरबा में मंत्री, जो हितानंद अग्रवाल के ऊपर आरोप था कि उसने जयसिंह अग्रवाल का काम किया, भाजपा का नेता और कांग्रेस के प्रत्याशी का काम किया, और ये बात लखन देवांगन जी जानते हैं, और लखन देवांगन जी ने ये बात जानते हुए हितानंद अग्रवाल का विरोध किया। ये बात तो साबित हो गई कि हितानंद अग्रवाल कांग्रेस का काम किया होगा बृजमोहन अग्रवाल के कहने से। और छत्तीसगढ़ के जितने अग्रवाल हैं, क्या वो कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का अगर अग्रवाल प्रत्याशी नहीं उसके खिलाफ, इतना घोर जातिवाद का भाषण एक नेता के मुंह से नहीं सुनेंगे आप। ये कोई सामाजिक नेता बोला होता तो समाज में आता है कि कोई कुर्मी समाज का नेता बोल दिया, कोई अग्रवाल समाज का। ये तो नेता है, तो राजनीतिक भाषण दिए। और जब ये लोकसभा लड़े तभी घूम घूम के बोलते थे कि मेरा 6 लेयर में काम हो रहा है, और जितने 6 लेयर के थे सब अग्रवाल थे, और इनके पास 10-10 हजार वोट के कैसे मालिक हो गए? क्या अग्रवाल समाज पटवारियों जो भ्रष्टाचार करता है, गरीबों का, क्या उसके लिए खड़ा होता है? क्या अग्रवाल समाज गरीबों को साथ देता है? क्या अग्रवाल समाज किसी खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है तो अपने पंप से क्या पानी देता है? क्या अग्रवाल समाज मुफ्त में प्लांटों में जो नौकरी कर रहे हैं उनको मुफ्त में क्या तनख्वाह देता है? क्या अग्रवाल समाज गांव-गांव में रोड बनवाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे भाइयों। छत्तीसगढ़ के लोगों और ब्राह्मण सहित सभी समाज के लोगों को समझना होगा कि किस तरह से हम ब्राह्मणों को और सतनामियों को, आदिवासियों को किस तरह से इन लोगों ने ठगने का काम किया।
कि बीजेपी एक परिवार है, मैं आपको बताऊं, मैं इस परिभाषा से सहमत नहीं हूं कि कोई भी पार्टी कोई परिवार होती है, नहीं सहमत हूं मैं। राजनीतिक दल सत्ता के लिए काम करते हैं, राजनीतिक दल कुछ हद तक देश सेवा या प्रदेश सेवा के लिए काम करते हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल भाजपा सहित अगर परिवार है तो एक आदमी भूखे कैसे मरता है? बृजमोहन अग्रवाल जैसे लोग कैसे हजारों करोड़ के मालिक हो गए, ऐसा लोग बताते हैं, तो फिर एक कार्यकर्ता गरीब कैसे है, दो दो रोटी खाने के लिए मोहताज है? अगर परिवार है तो जितने पैसे वाले हैं भाजपा में, जितने धन्ना सेठ, जो अमित शाह बार बार वे लोकसभा में बोलते हैं कि हम धन्ना सेठ के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी में जितने धन्ना सेठ हैं उनकी संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बराबर हिस्से में बांटिए। अगर 100 ट्रक है किसी के पास तो 3-3, 4-4 ट्रक दे दीजिए। अगर किसी भाजपा धन्ना सेठ के पास अगर 15 ठो राइस मिल है तो एक एक राइस मिल 15 कार्यकर्ताओं में बांटिए। अगर किसी कार्यकर्ता के पास 2 रोटी नहीं है तो उस धन्ना सेठ के पास से अगर 1,500 करोड़ है तो 100-100 करोड़ रुपए बांटिए। अगर परिवार है तो एक परिवार भूखा, एक परिवार का सदस्य भूखा मरेगा और एक परिवार रबड़ी खाएगा, प्लेन में घूमेगा, विदेश में घूमेगा, अपने कुत्तों के पीछे करोड़ों रुपया खर्चा करेगा। ये कैसा परिवार है? मैं इस दलील का घोर विरोध करता हूं। राजनीतिक दल देश सेवा और प्रदेश की सेवा के लिए बनते हैं और नेता अपने परिवार का अपना जेब भरते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को भूखे मार डालते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी का भी ये भाषण सुनना इस वीडियो में कितना घोर आपत्तिजनक, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा और छत्तीसगढ़ में जातिवाद का जबरदस्त जहर घोले हैं बृजमोहन अग्रवाल जी कि उनको सिर्फ और सिर्फ किसी भी पार्टी का अग्रवाल हो वो सिर्फ अग्रवाल होना चाहिए, भले वो कांग्रेस का अग्रवाल हो। बृजमोहन अग्रवाल जी आज तक उसी को जिताने का काम किए, उसी को आगे बढ़ाने का काम किए, ये स्पष्ट हो गया। अब आंखें हम सबकी खोलनी चाहिए, हम जैसे लाखों छत्तीसगढ़ के लोगों की खुलनी चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए। अब देखना क्या भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल को निकालती है। अगर निकालती है तब तो समझना कि ऊपर में बैठे लोग अच्छे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को भाजपा से अगर बृजमोहन अग्रवाल जी निकाले नहीं गए तो याद रखना नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही विचारधारा के लोग हैं और हम सब जितने गरीब कार्यकर्ता हैं अब किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत में अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त का इंतजार है, मुंह तोड़ जवाब देंगे इन जहर घोलने वालों को और घमंड और पैसे के दम पर राजनीति करने वालों का घमंड तोड़ के रहेंगे। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो छत्तीसगढ़ के एक एक आदमी के पास, एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक गरीब के बेटे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और आवाज बुलंद करिए इन जहर घोलने वाले जातिवादी नेताओं का। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पुनः पहलगाम में मारे सभी शहीद, सभी मैं अपने हिंदू भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कश्मीरी पंडित जितने मारे गए, देश में जितने आतंकवादियों के शिकार हुए, सभी को मैं सादर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय मां भारती।